मन हर्षाए, रघुवर चरित सिया को सुहाए। जब जब थक के बैठती माई, तब कंद मूल फल लाते रघुराई। आपका एक अंश, एक मुट्ठी माटी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं मां। भरत क्या करेंगे आचार्य? अपनी माता की इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाएंगे अथवा अपने पिता की भांति धर्म का साथ देंगे? राम का अनुज है भरत, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भरत जो करेगा उसका कर्म, उसका चयन अनंत काल तक इतिहास स्मरण रखेगा। क्या हुआ भैया, आप विचलित दिखाई दे रहे? ये सब अपशकुन देखकर मेरा मन घबरा रहा है शत्रुघ्न। न जाने क्या अनर्थ होने वाला है। आप भी ना, ये दिया तो पवन के झोंके से बुझ गया, और ये सब केवल संयोग है, अपशकुन नहीं। नहीं शत्रुघ्न, केवल एक घटना संयोग हो सकती है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, बीते कई दिनों से पूरे स्वप्न सता रहे मुझे। मन बहुत घबरा रहा है शत्रुघ्न। अवश्य ही अयोध्या पर संकट की काज गिरी है। भरत, शत्रुघ्न, अयोध्या से कोई दूत आया है। प्रणाम अयोध्या कुमार, मैं महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने आप दोनों को शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या बुलाया है। अचानक अयोध्या में सब कुशल तो है ना मेरे राम भैया? पिताश्री सब ठीक तो है? सब कुशल हैं कुमार। देखा भैया, सब कुशल मंगल है। आप यूं ही चिंता कर रहे थे। भरत, एक कुशल योद्धा पर चिंता का भाव शोभा नहीं देता पुत्र। जी मामाश्री, आप मुझे और शत्रुघ्न को लौटने की अनुमति दें। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। यात्रा शुभ हो पुत्र। अद्भुत लक्ष्मण, बहुत सुंदर कुटिया बनाई है तुमने। आशा नहीं थी ये भी कला है तुमने। धन्यवाद भैया। भैया, ये घर तो पूर्णतः बनकर सज्ज है। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो इस घर में गृह प्रवेश करें। घर तो अयोध्या है लक्ष्मण, और सदा रहेगा। इसलिए आज इस चित्रकूट वन में मैं अपनी अयोध्या का अंश फैला रहा हूं।
भगवान सूर्य और महाराजा हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप, भागीरथ जैसे महान पूर्वजों को साक्षी मानकर, मेरे पिता श्री महाराज दशरथ और 3 माताओं को साक्षी मानकर हम इस कुटिया में प्रवेश करेंगे। आओ। मेरे अयोध्या की पावन माटी, अयोध्या का मान, सम्मान और संस्कार की सूचक है आप। सदा धर्म के पथ पर चलने के लिए मेरा मार्गदर्शन करती रहना। अयोध्या की याद आ रही है ना भैया? नहीं लक्ष्मण, न जाने क्यों मेरा मन भारी हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे परिवार, मेरी अयोध्या पे कोई बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। हे मां, रक्षा करना। आप व्यर्थ ही चिंतित होते हैं आर्य। मेरे ससुर संसार के सबसे सक्षम राजा है। वो अपनी अयोध्या को कुछ नहीं होने देंगे। और फिर भरत भैया और शत्रुघ्न भैया भी तो हैं। विश्वास रखिए, आपके अनुज आपकी अयोध्या और आपके पिताश्री को कुछ नहीं होने देंगे। भरत पर तो स्वयं से भी अधिक विश्वास है मुझे। उससे श्रेष्ठ ना ही कोई पुत्र हो सकता है और ना ही कोई शासक। अयोध्या में पहली बार कोई स्वागत नहीं मांडवी। जिन आंखों में सदा प्रेम और सम्मान देखा, आज उन्हीं आंखों में घृणा। अवश्य कुछ तो अनिष्ट हुआ है। सारथी रथ की गति बढ़ाओ, मुझे तुरंत राम भाई और पिताश्री से मिलना है। बड़ी विचित्र बात है, अयोध्या में इतनी निस्तब्धता, ना कोई सैनिक ना कोई सेवक। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। हमारा भरत आ गया। कैकेयी, भरत, मेरा भरत। रुको रुको कैकेयी, ये आंसू लेकर जाओगी भरत के पास? अपने आप को संभालो कैकेयी, माता धन को समझो। भरत को अपने समर्पण, अपने प्रेम के मोल और मांगे हुए वचन का महत्व समझाओ। समझी कैकेयी? अयोध्या में भरत की भेंट सबसे पहले मुझसे होनी चाहिए। जाओ, अगर मुझसे पहले भरत ने अपने पिताश्री के मृत शरीर को देख लिया तो ना वो मेरी बात सुनेगा, ना जो मैं कहना चाह रही हूं वो समझने की कोशिश करेगा। जाओ, शीघ्र करो। हाँ। राम भैया, भैया कहाँ हैं आप? भरत, राम भैया। भरत,
चलो चलो, तुम्हारी माता कैकेयी कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आओ चलो। अब एक बार मैं राम भैया से मिल लूं, उसके पश्चात माता से भी मिल लूंगा। मिल लेना राम से। जानते हो ना भरत, पुत्र पर पहला अधिकार माता का होता है। हाँ, कैकेयी कब से तरस रही है तुमसे मिलने के लिए। पहले पहले उससे जाके मिलो। हाँ, हाँ, लाओ दो, जाओ जाओ भरत जी। हाँ, हाँ। माता, आप कैसी हैं? आपको कितना स्मरण किया मैंने। और जानती हैं आप मां, माता, आपके चूड़ामणि, आपका ये वेश, सब क्या है मां? माता कह दीजिए मुझे कि जिस भय से मेरा मन ग्रस्त है वो सत्य नहीं। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है पुत्र। नश्वर शरीर सबको छोड़ना पड़ता है। कोई कितना भी प्रयास, कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु अमर कोई नहीं। आप मुझे स्पष्ट सत्य कहिए मां। तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ ये सत्य यथार्थ कर हमें सदैव के लिए छोड़कर चले गए। भरत, नहीं नहीं, यह संभव है, यह संभव है। भरत, क्यों पिताश्री, क्यों आपने मेरा दायित्व भैया को नहीं सौंपा? क्यों आपने अपना ये कर्तव्य नहीं निभाया और मुझे अनाथ करके चले गए? और मैं अभागा अंतिम समय में उनके समीप न रह सका। रघुकुल के कुमार हो तुम, एक योद्धा हो, एक वीर पुरुष को यूं आंसू बहाना शोभा नहीं देता। महाराज, अभी तो बहुत बड़े बड़े दायित्व निभाने हैं तुम्हें, बहुत बड़े बड़े। मां, क्या पिताश्री ने अंतिम समय मेरा स्मरण किया था? उन्हें प्राण त्यागने से पहले उन्होंने मेरा नाम पुकारा था क्या? बताइए ना मां, बताइए ना। अवश्य ही पुकारा होगा। उससे बहुत स्नेह करते थे वो। तुम्हारे पिता की स्नेह की डोर सिर्फ राम से जुड़ी थी। अपनी अंतिम श्वास तक राम का ही स्मरण करते रहे। राम नाम रटते रटते अपने प्राण तक त्याग दिए उन्होंने। क्या भैया का स्मरण करते हुए
प्राण त्याग दिए, अर्थात भैया भी यहां नहीं थे। मां, भैया कहां थे? मैंने पूछा, मां भैया कहां हैं? वन में। क्या? वन में? किंतु क्यों? अयोध्या में ये सब चल क्या रहा है? ऐसा भी क्या कार्य आ गया था जो राम भैया भी पिताश्री के अंतिम समय में पहुंच नहीं पाए? मैं कैसे यहां तक आ गया और भैया वन में है? क्यों मां? रघुकुल की रीत का बीड़ा उठा रहे हैं तुम्हारे राम भैया। अपने पिताश्री के दिए वचनों को पूर्ण कर रहे हैं। वचन? कैसे वचन मां? तुम्हारे पिता ने 2 वर दिए थे, राम को 14 वर्ष का वनवास, और तुम्हें अयोध्या का सिंहासन। तुम अयोध्या के कुमार अर्थात अयोध्या के भावी राजा घोषित किए गए हो भरत। अयोध्या का भावी राजा। ये समय आंसू बहाने का नहीं है भरत। एक वीर राजा की भांति अपने दायित्व निभाने का है। अपनी प्रजा पर अपनी छाप छोड़ने का है। एक वीर प्रबल योद्धा बनो और अपने सारे दायित्व निभाओ भरत। सत्य कहा मां आपने। अब समय आ गया है अपने दायित्वों को निभाने का, अपनी प्रजा पर छाप छोड़ने का। इस अयोध्या में जो काली मां फैली है उसे मिटाने का। इस राजमहल में जो कुचक्र रचा गया है उसे कुचलने का। मां, मेरा पहला कर्तव्य उस षड्यंत्रकारी को खोजना जिसने मेरे पिताश्री को ऐसा वचन देने के लिए विवश किया, जिसने मेरे राम भैया को वनवास देने का वचन अपने मुख से निकाला। उसके शरीर से प्राण निकालना ही मेरा पहला कर्तव्य है। सौगंध है मुझे अपनी अयोध्या की और अपने राम भैया की। एक बार वो दुष्ट मुझे मिल जाए, उसे जीवित नहीं छोड़ेगा ये भरत।